श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में फॉलो करके अपनी लाइफ में सफलता और कामयाबी और खुशी हासिल कर सकते हैं और अपने हर क्षेत्र में कामयाबी पा सकते हैं। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता के 5 ऐसे श्लोक आपके साथ शेयर करूंगा जिन्हें आप कहीं पर भी हो अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करते हैं, आप उन्हें फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसने कई सारे लोगों की जिंदगी बदली है और जो उसे पढ़ता है वो ना सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों को भी जिंदगी बदलता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और उन 5 श्लोकों को जरूर सीखिए और अपनी जिंदगी में फॉलो कीजिए, अप्लाई कीजिए। दोस्तों, अगर आप कोई काम करते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिलता तो आप परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, तो इस पर भगवान श्री कृष्ण का श्लोक है जिसे आप सीख सकते हैं, जिससे आप लर्निंग ले सकते हैं। और वो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगो अस्तित्व कर्मणि। दोस्तों, इस श्लोक का मतलब है कि आप यदि कोई काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ एक्शन लेना है, काम करना है। और अगर इसके बजाय अगर आप ये सोचते हैं कि मैं काम ही क्यों करूं अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप कर्म करेंगे तो हो सकता है कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अगर कर्म नहीं करेंगे तो डेफिनेटली है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए एक्शन जरूर ले, काम जरूर शुरू करें और रिजल्ट आपका बाय प्रोडक्ट है, फल तो आपको मिलेगा ही, बट हमारा फोकस हमारे फल पर नहीं कर्म पर होना चाहिए। काम जो हम कर रहे हैं बस काम को ध्यान में रखिए और बस उसे कंटिन्यूअस करते जाइए। एंड दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका फोकस सिर्फ अपने काम पे था और आपने सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है। दोस्तों, किसी भी इंसान की सफलता में सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो होता है उसके फोकस का, उसका फोकस कहां है। अगर आपका भी फोकस कहीं और है, आप अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते हैं, आप एक बिजनेसमैन है अपने बिजनेस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत सारे काम करते हैं, आप एक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, आपको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो श्री कृष्ण इस दूसरे श्लोक में बताते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि ही रेके है कुरुनंदना बहुशाखा हनंतश्च बुद्धियो अव्यवसाय नाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप रिजल्ट पाना चाहते हैं तो अपने ध्यान को एक कर दीजिए, अपने फोकस को एक जगह लगा दीजिए। जो इंसान अलग अलग बहुशाखा अलग अलग चीजों पे फोकस करता है वो कभी भी अपनी जिंदगी में सफलता और एक लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता। ना तो वो बहुत सारे लक्ष्यों को हासिल कर पाता है, ना वो किसी एक लक्ष्य को हासिल कर पाता है। इसलिए अपनी बुद्धि अपने फोकस को एक कर दीजिए, एक जगह लगा दीजिए एंड दोस्तों कामयाबी आपके कदमों में होगी। दोस्तों, आज हम ये तो सभी जानते हैं कि जब तक हम कोई काम नहीं करेंगे हमारी लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला, लेकिन हमारे पास एक डाउट होता है कि मैं इस काम को शुरू करूं या ना करूं। तो दोस्तों, इस पर भगवान श्री कृष्ण एक बहुत अच्छी गाइडेंस इस तीसरे श्लोक में हमें देते हैं और वो कहते हैं नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्वायो ना विदते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। कि दोस्तों, अगर आप कोई काम शुरू करते हैं, आप अगर उसे छोटे छोटे से भी शुरू करना स्टार्ट करते हैं, आप छोटा एक्शन लेते हैं, आप एक स्मॉल एक्शन लेते हैं एंड लगातार उसे करते जाते हैं तो एक समय अंतराल के बाद आपको उसे बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। और अगर आपने निश्चित ही काम किया है, एक्शन लिया है, तो फिर वो आपका काम कहीं नहीं जाएगा, आपका रिजल्ट उसे उसका जरूर मिलेगा। तो आप अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए जिनसे आपको सफलता और कामयाबी मिलती जाएगी। हमारी जिंदगी में उतार और चढ़ाव कब नहीं आते, कब हमें बुरा नहीं लगता, कब हमें अच्छा नहीं लगता, पर इस सब को कैसे हमें हैंडल करना है भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में बताते हैं इस चौथे श्लोक में। मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय या शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पायनो अनित्यंस्तच्छस्व भारता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख और शीत और गर्मी ये ऋतुएं हैं और जो मौसम हैं और समय हैं जो बदलता रहता है। दिन के बाद रात आती है, सुख के बाद दुख आता है, सर्दी होती है तो गर्मी भी पड़ती है, लेकिन जो इंसान इन सभी में समान भाव रखता है, इसको हैंडल करना सीख जाता है, वो इंसान हमेशा जीतता है, हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करता है। जो इंसान परिस्थितियों से भागता नहीं है और परिस्थितियों को समान भाव से स्वीकार करता है, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, वही इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है और ग्रो करता है। मित्रों, हमारा मन इतना पावरफुल है कि अगर ये आपके अकॉर्डिंग चलता है तो आप इस दुनिया में कुछ भी हासिल करते हैं, लेकिन अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं
तो फिर आपको ये बर्बाद कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण इसी पर बहुत अच्छा एक श्लोक 5वां हमें बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। आपका मन अगर बार बार भटक जाता है, वो उधर उधर चला जाता है, आपके लक्ष्य पे फोकस नहीं कर पाता, तो फिर आपको उसे पकड़ना पड़ेगा। आपको सिर्फ उसे फोकस करने के, उसको पकड़ने के, उसको अपने लक्ष्य पर लगाने के 2 ही तरीके हैं। एक तो अभ्यास के द्वारा, दूसरा वैराग्य के द्वारा। बार बार उसे हर बार पकड़ के लाइए, जो आप करना चाहते हैं काम, उस पर उसका फोकस कीजिए। और दूसरा वैराग्य, जिन चीजों के प्रति आपका अट्रैक्शन है, जो आपके लक्ष्य के लिए काम नहीं करती, उनसे दूर हो जाइए। हो सकता है वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए मोबाइल चलाना हो, या फिर कोई ऐसा काम करना हो जो आपको अपने गोल से दूर ले जाता है, तो आप अपने अभ्यास और प्रयास से उसे अपनी जगह पर ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अर्जुन इतना शक्तिशाली था, पर फिर भी वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो उसे भी भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया कि अभ्यास करो, अपने मन को बार बार पकड़ के लाओ और वैराग्य की ओर जाओ। चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है हमें। कभी हम पढ़ने बैठेंगे तो हमें याद आएगा कि यार किसी का मैसेज आ गया है, कोई दोस्त हमारे पास आ गया है, चलो उससे बात कर लेते हैं। लेकिन हमें अपने मन को बार बार पकड़ के लाना है और उसे एक जगह लगाना है। इन 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है, जिसे हमें अपने जीवन में फॉलो करना है, अप्लाई करना है, अपने जीवन में उतारना है। दोस्तों, आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए और उसे जानिए, उसको सीखिए और उसे अपनी लाइफ में उतारिए। दोस्तों, अगर इन श्लोकों में आपकी जिंदगी में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट में ये जरूर बताइए कौन सी वो चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। थैंक यू सो मच।